क्लास 10th वाले समस्त विद्यार्थी ध्यान दें। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी बच्चों का 20 दिसंबर यानी कि कल का पेपर रुक जाना नहीं परीक्षा का पूरा पेपर आ चुका है। अंग्रेजी विषय का पेपर होने जा रहा है। अगर आप अंग्रेजी विषय के पेपर में वाकई पास होना चाहते हैं, प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से इन प्रश्नों को देख लेना है और अच्छे से इन्हें याद कर लेना है। पास होने के लिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा प्यारे विद्यार्थियों। 2 से 3 पैसेज आपको परीक्षा में देखने को मिलेगी, यानी कि कोशिश आपको यही करना है कि ये पैसेज जो भी हैं जो भी आएगी उन्हें आपको अच्छे से याद कर लेना है, यानी कि करेक्ट करके आना है। साथ ही प्यारे विद्यार्थियों सेक्शन सी जो हमारा रहेगा जिसमें डू एज डायरेक्टेड और फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं उन्हें सही करना है, ठीक है। और 2 से 3 क्वेश्चन भी अगर आप करके आते हैं तो वाकई आप पास हो जाएंगे। और महत्वपूर्ण बात बता देता हूं, किसी भी प्रकार से आपको प्रश्नों को छोड़कर नहीं आना है, किसी ना किसी प्रकार से उन क्वेश्चन को सोल्व करके ही आना है, यानी कि कॉपी को पूरी फील होना जरूरी है अगर आप वाकई पास होना चाहते हैं। ध्यान से इस क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। ये 20 दिसंबर यानी कि कल का पेपर है। प्यारे विद्यार्थियों अच्छे से मेहनत करके जाइएगा। पूरा पेपर विथ सॉल्यूशन के साथ बताया जाएगा जो कि 101% आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो ध्यान से पूरा पेपर देखें। देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको सेक्शन ए बता देता हूं। ध्यान से पूरा पेपर देख लीजिए और रट लीजिए पूरा का पूरा पेपर। पहला प्रश्न देखने को मिलेगा सेक्शन ए में आपको दिया जाएगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बाय बिलो इट। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि इस पैसेज को ध्यान से पढ़ें। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो पैसेज आएगी ये 5 नंबर की पैसेज है। ध्यान से देख लो, जिसमें आपसे कहा गया है कि पैसेज को पढ़ो और नीचे जो भी प्रश्न दिए जाएंगे उन्हें सॉल्व करो। प्रश्न पैसेज में लिखा है, डिसिप्लिन मस्ट बी enforced early in the life. Discipline at home makes for a future greatness of a boy. It forms a character and makes him a fit citizen. The child who allowed to have his one away become wayward. The child who is allowed all sort exercise like running about in the sun. यहाँ पर इस पैसेज को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इससे रिलेटेड जो प्रश्न बनेंगे वो बनेंगे आपकी स्क्रीन के सामने। इस प्रकार आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न आपकी परीक्षा में दिया जाएगा पैसेज से रिलेटेड, व्हाट डज द डिसिप्लिन डू फॉर ए चाइल्ड। प्यारे बच्चों, इसमें आपको करेक्ट उत्तर क्या लिखना है, वो लिखना रहेगा फॉर्म्स कैरेक्टर एंड मेक्स हिम ए फिट सिटीजन। यानी कि पैसेज में ही ये आंसर आपको मिल जाएगा। अब आपको ये आंसर अच्छे से याद करना है। दूसरा प्रश्न पैसेज से बनेगा, What evils does a child pick up when he is allowed to do what he like? My dear friends, इसमें आपको बताना है catch cold and fall ill, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। अगर ये मेरी मेहनत अगर आपको 1% भी अगर अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। आपका जब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट भी मेरे द्वारा इसी चैनल के द्वारा देखने को आपको मिल जाएगा। व्हाट आर गुड हैबिट्स, यानी कि सबसे अच्छी आदत आपसे पूछी गई है कि गुड हैबिट्स क्या है। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको क्या लिखना है और वो हो जाएगा अवॉइड थिंग्स दैट आर इंजरियस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही उत्तर के रूप में होगा। गिव ए सुटेबल टाइटल, यानी कि पैसेज का जो सुटेबल टाइटल है वो क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, यानी कि पूरी पैसेज डिसिप्लिन से रिलेटेड दी गई थी तो आपको ये करेक्ट करके आना है। व्हाट डज स्पॉइल्ड मीन, तो स्पॉइल्ड का मतलब क्या होता है, वो हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पर आपको डिस्ट्रॉयड करेक्ट करके आना है। इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले पैसेज की ओर। ये पैसेज आप देख लीजिए अच्छे से। इसमें भी आपसे वही कहा गया है जो कि आपको पैसेज को पढ़ना है और ध्यान से आंसर देना है। स्क्रीनशॉट ले लो इस पैसेज का और पैसेज से रिलेटेड जो प्रश्न बनेंगे वो मैं आपको जल्दी से बता रहा हूँ, ध्यान से देख लेना है। चैनल पर नए हैं तो सभी बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका रिजल्ट मेरे ही द्वारा इसी चैनल के माध्यम से देखने को आपको मिल जाएगा, तो इसलिए सभी बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। द मेन सोर्सेज ऑफ ए गार्बेज इन ए प्रेजेंट कॉन्डिडेशन आर, तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, इसमें आपको लिखना है हाउस होल्ड थिंग्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बताना है। लीव्स कैन इनरिच फर्टिलिटी, तो यहाँ पर आपको क्या फिल करना है, यहाँ पर फिल करना रहेगा सॉइल, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दे रखा है। द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड रिसाइकिल्ड, तो इसमें हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, रिसाइकलिंग। नाउन में क्या हो जाएगा, आईएनजी का प्रयोग और रिसाइकलिंग करना है।
अगला प्रश्न है गिव द मीनिंग ऑफ द वर्ड नियरेस्ट। तो नियरेस्ट में आपको करेक्ट बताना है और वो हो जाएगा क्लोसेस्ट। क्लोसेस्ट विल बी करेक्ट आंसर। स्क्रीनशॉट ले ही लेना है और अच्छे से पढ़ लेना है। अगर वाकई पास होना चाहते हैं तो पूरा पेपर देख कर जाइएगा। 100% पेपर परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगला प्रश्न पूछा जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिएगा गार्बेज कैन बी ए रियूज्ड बाय, इसमें हमारा हो जाएगा रिसाइकलिंग। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। सेक्शन बी में आपको जो प्रश्न दिए जाएंगे वो आप देखिएगा। सेक्शन ये बी आपका होने जा रहा है, जिसमें आपको दिया गया है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन। तो यहाँ पर इस पैसेज को ध्यान से देखना है और पैसेज से रिलेटेड जो प्रश्न बनेंगे वो आपकी स्क्रीन के सामने है। जिसमें पहला प्रश्न बनेगा आपकी परीक्षा में, ऑन द बेसिस ऑफ यूर रीडिंग ऑफ द एबोव पैसेज मेक ए नोट्स ऑन इट यूजिंग। इसमें आपको सबसे पहले नोट्स तैयार करना है और इसका जो नोट्स होगा प्यारे विद्यार्थियों, नोट्स में आपको बता देता हूँ ये जो पैसेज दी गई थी वो किस रिलेटेड दी गई थी, गेम से। तो यहाँ पर आपको नोट्स लिखना है गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है, स्पोर्ट्स एन इम्पोर्टेंट गेम्स एंड स्पोर्ट्स एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन, ये आपको लिख कर आना है। इसका मेन टाइटल हो जाएगा, ये आपको टाइटल ध्यान रखना है। सभी स्टूडेंट्स को स्क्रीनशॉट ले लो टाइटल का, क्योंकि प्रश्न जब परीक्षा में आएगा तो फिर बाद में आप ये कहोगे कि सर आपने पूरा पेपर हमें नहीं बताया था। गिव ए सुटेबल टाइटल टू, तो इसका सुटेबल टाइटल बताना है एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन, यानी कि यहाँ पर क्या लिखना है, एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन। इसके बाद में देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर एक एप्लीकेशन दी गई है जिसमें कहा गया है यू आर नवीन शर्मा स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा, राइट एन एप्लीकेशन टू यूर प्रिंसिपल इशूइंग यू बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक। आपको एक बुक बैंक की एप्लीकेशन याद करके जाना है सभी विद्यार्थियों को। अगर 4 नंबर कन्फर्म करने हैं तो बुक बैंक एप्लीकेशन याद करना है। राइट इन इज ए ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 वर्ड। तो वंडर ऑफ साइंस का निबंध यहाँ पर दिया गया है 5 नंबर का। अगर ये 2 चीज़ें आपने कंप्लीट कर ली तो 9 नंबर तो आपको यहीं से मिल जाएंगे, है ना। तो ये अच्छे से पढ़ के जाना है, चिट बनाकर ले जाना है ना। अगर ऐसे काम नहीं चलता है तो चिट बना के ले जाओ, ठीक है, किसी ना किसी प्रकार से, पर सॉल्व जरूर करके आना, ठीक है। इसके बाद में वहीं अगला प्रश्न दिया जाएगा, भाई इसमें क्या होने जा रहा है। तो इसमें देखिएगा लुक का मतलब देखिए, लुक एट द विजुअल इनपुट गिवन बिलो एंड ए प्रोड्यूस ए स्मॉल डिसिपेशन अबाउट इट, राइट इन 75 वर्ड। अब भाई साहब आपको ये दिया गया है ताजमहल मकबरा दिया गया है एक, इस मकबरे को ध्यान से देखना है और इससे रिलेटेड 75 वर्ड में कथा लिख के आना है, ठीक है, कि ताजमहल आगरा में है, यमुना नदी के किनारे है, किसने बनाया था, क्यों बनाया था, ये सारी चीज़ें इसमें आपको लिख कर आना है। वहीं फिल इन द ब्लैंक्स में आप देखिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में आपके जो प्रश्न बनेंगे वो इस प्रकार बनेंगे, देखिएगा। वी टू सर्वे आवर ए नेशन, यहाँ पर शुड में और ओट दिया गया है, तो इसमें हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसमें आपको ओट फिल करना है। क्या फिल करना है, ओट। आई कम इन द क्लासरूम सर, तो इसमें मे का प्रयोग करेंगे, जब किसी से परमिशन लेते हैं तो मे का प्रयोग होता है। दे फुटबॉल इन द इवनिंग, तो यहाँ पर आपको प्ले लिखना है। क्या लिखना है, लिख लो जल्दी से, प्ले हो जाएगा। सेक्शन सी सोल्व कर रहे हैं। आई हैव बीन आर हर मंडे, तो यहाँ पर हमें सिंस का प्रयोग करना रहेगा, है ना। तो इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें आपको लिखना है सिंस। आई एम नॉट अफ्रेड डेथ, तो आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, तो यहाँ पर आपको ऑफ लिखना है। लुक यू लीप, तो इसमें हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, बिफोर हो जाएगा, तो इसमें आपको बिफोर लिख कर आना है। वहीं ही हैज़ 1 रुपीज़ नोट, तो ए एन दा का प्रयोग में प्यारे विद्यार्थियों ए एन दा का प्रश्न जरूर आएगा, तो इसमें आपको क्या लिखना है, ए लिखना है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से याद कर लो, पास होना है तो पढ़ के ही जाना है। अधूरा पेपर देख कर जाएंगे फिर बाद में कहेंगे कि सर आपने हमें पेपर नहीं बताया। प्यारे विद्यार्थियों, ये आप डुएज डायरेक्टेड का आप स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से,
और मैं इसके आंसर स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको बताऊंगा, तो उनका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है सभी को। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जो डूएज डायरेक्टेड वाले क्वेश्चन आपने देखे थे उनके आंसर यहाँ पर आपको दिए गए हैं। दे डिड नॉट डू देयर वर्क, तो अब आपको इनका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है। यानी कि पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया था, अब आंसर के स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद मैं आपको सेक्शन डी सॉल्व करके बता रहा हूँ, पूरा पेपर बताऊँगा, बिल्कुल आपको नो टेंशन रहना है सभी विद्यार्थियों को। अब आपने इन दोनों ही चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लिया, क्या यानी कि मैंने डूएज डायरेक्टेड भी आपको बता दिए हैं ये सारे के सारे। अब यहाँ पर आपको मैं सेक्शन डी सॉल्व करके बता देता हूँ, जो कि आपको ध्यान से देख लेना है और अच्छे से देखना है। जिन विद्यार्थियों को पास होना है वो तो देख कर ही जाइएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन बनेंगे। लेंचो रोट ए लेटर, तो इसमें हमारा लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड, तो यहाँ पर आपको गॉड लिखना है। हाउ मैनी ब्रदर्स डिड यंग सीगल हैव, माय डियर फ्रेंड्स, इसमें आपको 2 लिखना है। क्या लिखना है? 2 हमारा यहाँ पर सही उत्तर होगा। हु वाज विथ द यंग सीगल ऑन द लेग, तो इसमें आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इसमें आपको लिखना है ही वाज एलोन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ही वाज एलोन करेक्ट उत्तर के रूप में हो जाएगा। मेरी ये मेहनत अगर आपको 1% भी अगर आपको अच्छी लगी ना, तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि एकमात्र चैनल अगर आपका साथ दे रहा है तो आपको भी उस चैनल का साथ देना है और अच्छे से मेहनत कर लेना है। द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक्ड एट द नरेटर, प्यारे बच्चों इसमें हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? और वो हो जाएगा स्ट्रेंगली। ठीक है, स्ट्रेंगली विल बी करेक्ट, आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है आंस बेस्ट फ्रेंड वाज, तो इसमें आपको बताना है हर ग्रैंड मदर, है ना, तो हर ग्रैंड मदर हमारा यहाँ पर सही उत्तर के रूप में होगा, तो ये आपको करेक्ट ध्यान रखना है। सभी बच्चे सभी स्टूडेंट्स अच्छे से पेपर देख कर जाइएगा और अच्छे से मेहनत करके जाइएगा। ब्रेड मेकिंग ए पॉपुलर इन, तो पॉपुलर इन दिल्ली आपको लिखना है, इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट। इसके बाद में मैं पूरा सेक्शन बता रहा हूँ, अगर बता रहा हूँ तो 100% आपकी परीक्षा में ये पेपर आएंगे, तो ध्यान से पूरा पेपर का रट्टा मार लीजिए, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर यहाँ पर बताया जा रहा है। देखिएगा अगला है रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बाय बिलो इट। प्यारे विद्यार्थियों इसे वापस आपको पढ़ना है और उससे रिलेटेड जो प्रश्न आएंगे वो रहेंगे इस प्रकार। देखिएगा फुल नेम्स ऑफ ए बोनस वाज, तो फुल नेम आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? तो इसमें हमें सही उत्तर बताना है और वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नो ऑफ रूम्स इन विच वांडा स्टडी, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर डी बताना है। हु वेंट ए होम एलोन, तो इसमें हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? और वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेते चलना है और वाकई पास होना चाहते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी वाला क्वेश्चन दिया गया है रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। इस पोयम को ध्यान से पढ़ना है, पोयम से रिलेटेड जो प्रश्न बनेंगे वो रहेंगे इस प्रकार। व्हाट हैज़ हैपेंड टू द बॉय, तो इसमें आपको सही उत्तर क्या लिखना है? द बॉय वाज सैड। विच वर्ड मीन्स ऑफ द सेम ए मेरिलिटी, तो इसमें हमारा सही क्या हो जाएगा? और वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है द बॉय हैज लॉस्ट हिज बॉल इट इज इन द, तो इनमें आपको वाटर करेक्ट करना है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये ध्यान से देख लेना है। इसके बाद में आप यहाँ पर देखिएगा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 30 वर्ड एनी 6 आपको करना है। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो, चिट बना के ले जाना है ना, किसी भी प्रकार से चीटें बना लेना और इन्हें सोल्व करके ही आना है, क्योंकि ऑप्शन आपके पास एक ही है, या तो चीटें बना लो या फिर याद करके जाओ। ठीक है, तो सभी बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर मैंने बता दिया है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला जो सेट पेपर होगा वो भी बता दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।